आपके सिलेबस में एक बिंदु लिख रखा होता नहीं? लोक संगीत, जिसका मूल आधार ही लोकगीत है। लोक संगीत या लोकगीत, इसकी जब आप चर्चा करते हैं तो देखिएगा, हमारे राजस्थान में बहुत सारे स्पेशल स्पेशल जो गीत हैं वो आपके एग्जाम में आते भी हैं वन लाइनर के तौर पर। जैसे देखिएगा, जैसे हम मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, तो प्रमुख रूप से जो गीत आते हैं उनमें देखो, केवड़ा है, गुगरी गीत। क्या है? केवड़ा और गुगरी गीत निम्न में से गाए जाते हैं कहाँ? तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके सामने है कि मारवाड़ में गाए जाने वाला गीत कौन सा है, तो याद रखिएगा, मारवाड़ के अंदर जो आपको गीत मिलेगा वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, कुर्जा। और कुर्जा जो गीत है वो याद रखिएगा एक विरह गीत है। किस प्रकार का है? एक विरह गीत, यानी कि एक महिला जिसका पति विदेश गया है, बस वो जो विरहणी गीत गाएगी वो कौन सा गीत है? कुर्जा गीत है। याद रखिएगा कौन सा है? कुर्जा गीत। इसी प्रकार आपके इधर जैसलमेर का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, कौन सा? वो है मुम्मल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि निम्न में से युवती के सौंदर्य का वर्णन राजस्थान के कौन से लोकगीत में है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एक युवती के सौंदर्य का जो उल्लेख है, जो वर्णन है, वो किस गीत के माध्यम से होता है? याद रखिएगा, मुम्मल गीत। युवती के सौंदर्य का वर्णन, युवती के सौंदर्य का जो वर्णन है वो निम्न में से किस गीत के माध्यम से होता है? याद रखिएगा, मुम्मल गीत के माध्यम से। एक जैसे आपके सामने यहां मेवाड़ क्षेत्र की यदि मैं बात करूंगा तो देखिए, मेवाड़ क्षेत्र का एक गीत है जिसका नाम है हम सीडो। क्या है? हम सीडो। अब नाम से ही पता लग रहा है, हम सीडो। हम का मतलब है मैं और तुम। मैं और तुम यदि हम हो जाते, मैं और तुम हम, यानी कि हमसीडो जो गीत है वो महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो हमसीडो गीत है, ये जो मेवाड़ क्षेत्र का है, ये भील जनजाति में भील पुरुष और भील महिला द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे आप क्या बोलते हैं? हमसीडो। याद रखिएगा, ठीक है। भील महिला वे पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। याद रखिएगा, भील महिला और पुरुष दोनों मिलकर जो गीत गाते हैं वो है आपके कौन सा? हमशिडो गीत। याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, चर्चा करते हैं यहां पर, यानी शेखावटी क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो गीत है वो है आपके पिंपली गीत। पिंपली जो गीत है वो वर्षा ऋतु के अंदर उस महिला द्वारा गाया जा रहा है जिसका पति विदेश गया है। याद रखिएगा, कौन सा गीत है? पिंपली गीत। पिंपली गीत जो है वो वर्षा ऋतु का है, और वर्षा ऋतु के अंदर भी ये कौन से क्षेत्र का है? याद रखिएगा, शेखावटी का। याद रखिएगा, शेखावटी के अंदर ही एक और गीत गाया जाता है जिसका नाम है लावणी गीत। याद रखिएगा, लावणी गीत, लावणी का अर्थ होता है बुलाने से, यानी कि एक नायक द्वारा नायिका को बुलाया जाता है, वो गीत होता है कौन सा? लावणी गीत। तो पिंपली गीत भी और लावणी गीत भी। अच्छा, एक शेखावटी का एक और गीत है जिसका नाम है हरजस। वैसे हरजस जो है वो सगुण भक्ति का गीत है, और हरजस कब गाते हैं तो आप सब जानते ही हैं कि हरजस जो गीत है वो गाया जाता है जब घर के अंदर किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है ना, तब हरजस गाते हैं, मृत्यु के अवसर पर। मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? हरजस गीत। लेकिन याद रखिएगा, शिशु मृत्यु के अवसर पर जो गीत गाते हैं ना, कौन सा?
शिशु मृत्यु के अवसर पर। तो शिशु मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले जो गीत हैं वो याद रखिएगा छेड़े कहलाते हैं। निम्न में से छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु के अवसर पर। जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग मृत्यु को प्राप्त होता है तब गाते हैं क्या, हरजस गीत गाते हैं, याद रखिएगा क्या गाते हैं, हरजस गीत। ठीक है। इसके अलावा यदि हम आगे चलें तो मेवात क्षेत्र की यदि मैं बात करूंगा तो देखिए मेवात क्षेत्र के अंदर वैसे जो गीत है वो है प्रसिद्ध रशिया गीत। कौन सा है, रशिया गीत। जैसे रशिया गीत मेवात का है वैसे आपको पता होगा करौली का भी ये गीत है। कौन सा, आप कहेंगे सर लांगूरिया। करौली के अंदर कौन सा है, तो याद रखिएगा लांगूरिया जो गीत है वो आपके गाया जाता है करौली के अंदर केला देवी की आराधना में, याद रखिएगा कौन सा, लांगूरिया गीत। इसी प्रकार आप देखेंगे कि हाड़ौती क्षेत्र की यदि मैं चर्चा करूं, हाड़ौती, तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आपको दो गीत दिखाई देंगे प्रमुख रूप से। एक तो गीत जो है वो तो है बिछुड़ो। कौन सा गीत है, बिछुड़ो गीत है, याद रखिएगा। बिछुड़ो गीत जो है वो उस महिला द्वारा गाया जा रहा है जिसको एक बिच्छू ने डंक मार दिया है और वो मरने वाली है और वो अपने पति को दूसरा विवाह करने को कहती है। वो जो गीत है याद रखिएगा बिछुड़ो गीत है। ठीक है, मैं तो मरी होती राज खा गए बिच्छू। तो ऐसी महिला जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया है वो मरने वाली है। हालांकि बिच्छू के डंक मारने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो अपने पति को दूसरा विवाह करने को कहती है। ठीक है। एक याद रखिएगा हाड़ौती के अंदर गाया जाता है बादली गीत, याद रखिएगा काली काली बादली। कौन सा गीत है, याद रखिएगा बादली जो गीत है वो भी आपके कौन से क्षेत्र का है, हाड़ौती क्षेत्र का। ठीक है। एक यहां पर शिरोई का याद रखिएगा। शिरोई के यदि हम कुछ गीतों की बात करेंगे तो इसके अंदर एक तो आएगा आपके कौन सा, ढोला मारू गीत, याद रखिएगा कौन सा है, ढोला मारू गीत। और एक याद रखिएगा मोरिया गीत, या मोर जो गीत है ना, प्रोपरी तो मोर गीत लिखो। मोर गीत जो है वो आपके कहां पर है, याद रखिएगा माउंट आबू क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। मोर जो गीत है वो कहां गाया जाता है, माउंट आबू क्षेत्र में। जैसा कि एक मैंने चर्चा की मोरिया गीत। मोरिया गीत क्या होता है, देखिए मोरिया गीत, मोरिया गीत जैसे देखो ये सपोज देन कोई पिंटू है और ये आपके पिंकी है। तो पिंटू और जो पिंकी है इन दोनों की सगाई हो रखी है। इन दोनों की क्या हो रखी है, सगाई हो रखी है, लेकिन विवाह में देरी है। तो फिर पिंकी जो गीत गाएगी ना वो कौन सा गीत है, मोरिया गीत। यानी मोरिया गीत ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई हो रखी है लेकिन विवाह में देरी है। वो जो गीत होगा वो कौन सा होता है, याद रखिएगा मोरिया गीत। समझ गए। सगाई हो गई किंतु विवाह में देरी, वो जो गीत है कौन सा है, याद रखिएगा मोरिया गीत है। ठीक है, मोरिया गीत। इसके अलावा जैसे और भी जो क्वेश्चन आते हैं गीतों से संबंधित, उसमें देखिए एक आता है आपके लालर, बिछिया, माच्छर वे पटेलियो निम्न में से गाया जाता है। लालर, बिछिया, माच्छर और पटेलियो जो है याद रखिएगा ये आपके पर्वतीय क्षेत्रों के गीत है जो आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। याद रखिएगा पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों के गीत हैं जो आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। कौन सा, याद रखिएगा लालर है, माच्छर है, बिछिया है और पटेलियो है, याद रखिएगा। ठीक है। और इसके अलावा एक आपको पूछा जाए निम्न में से परिणेत गीत, परिणेत गीत निम्न में से संबंधित है, याद रखिएगा परिणेत गीत जो होते हैं वो होते हैं वैवाहिक गीत। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो याद रखिएगा कौन से गीत होते हैं, वैवाहिक गीत होते हैं। ठीक है, कौन सा गीत होता है, परिणेत गीत होते हैं, वैवाहिक गीत। अच्छा, इसके अलावा और यदि हम चर्चा करें तो देखिए एक आता है आपके कामण। कामण जो गीत है वो कब गाया जाता है, तो याद रखिएगा
कामण गीत गाया जाता है दूल्हे को जादू टोनने से बचाने के लिए। दूल्हे को जादू टोनने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? याद रखिएगा, कामण गीत। जैसे आपके सामने आता है कि निम्न में से शीठणे जो गीत हैं वो गाए जाते हैं। अब ये शीठणे गीत कब गाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर शीठणे जो गीत हैं वो दूल्हे और मेहमानों को भोजन करवाते हैं, तो महिलाओं द्वारा हास्य के रूप में गाली गलौज जो दी जाती है वो कहलाता है, याद रखिएगा, शीठणे गीत। हास्य, गाली गलौज। दूल्हा और मेहमान जब भोजन करते हैं ना, तब महिलाओं द्वारा हास्य के रूप में गाली गलौज की जाती है, वो कहलाते हैं शीठणे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक है झल्ला गीत और एक है जच्चा गीत। एक है झल्ला और एक क्या है? जच्चा गीत। झल्ला गीत तो कब गाएंगे? तो आप कहेंगे सर झल्ला गीत तो तब गाते हैं जब बारात आ जाती है और दुल्हन की जो सखियां हैं या दूल्हे की जो सालियां हैं, दूल्हे की सालियां दूल्हे को देखने जब बारात के डेरे में जाती है, उस समय जो गीत गाया जाता है वो झल्ला गीत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सालियों द्वारा अपने जीजा को डेरे में देखते जाते समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? झल्ला गीत। बारात डेरे में, बारात के डेरे में दूल्हे को देखने जाते समय जो गीत गाते हैं वो कौन सा होता है? याद रखिएगा, झल्ला। अच्छा, जच्चा जब होगा बच्चा, यानी कि बच्चे के जन्म के अवसर पर। जच्चा जब होगा बच्चा, बच्चे के जन्म अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? याद रखिएगा, जच्चा गीत। हाँ, पुत्र होने पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? जच्चा गीत। लीजिए, तो ये आपके सामने इस पेज में जितने आ सकते थे वो सारे के सारे गीत हमने देखे। कौन कौन से? देखिए, कुर्जा जो है वो एक विरह गीत है, याद रखिएगा, विरह गीत। कौन सा गीत है? विरह गीत। विरह का मतलब होता है एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से दूर होते हैं ना, उसे विरह बोलते हैं। और ऐसी महिला जिसका पति विदेश में है उसके द्वारा गाए जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है? याद रखिएगा, कुर्जा गीत। मारवाड़ का है। मारवाड़ में इसके अलावा याद रखिएगा गुड़ला गीत गाते हैं। गुड़ला महोत्सव के अवसर पर कौन सा गीत गाते हैं? गुड़ला गीत। मारवाड़ में इसके अलावा याद रखिएगा मर्शिया गीत गाते हैं। मर्शिया गीत किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर शोक व्यक्त करते समय जो गीत गाया जाता है वो कहलाता है मर्शिया गीत। जैसे शेखावटी में लिखा है ना, हरजस गीत, ये तो मृत्यु के बाद में जो गीत गाए जाते हैं वो हरजस गीत है। लेकिन मर्शिया, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, शोक व्यक्त करना है, तो कौन सा गीत गाएंगे? तो याद रखिएगा फिर मर्शिया गीत गाते हैं। मारवाड़ में ही एक गीत है जिसका नाम है धुस्सो। धुस्सो मारवाड़ के अंदर ही गाया जाता है, जिसके अंदर गोराधाय और रूपाधाय को याद किया जाता है। गोराधाय जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। फिर हमने पढ़ा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर ये कई बार वन लाइनर आते हैं, जैसे केवड़ा और घुघरी तो कहाँ के गीत हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के। जैसे आपके सामने देखिए लालर, बिछिया, माछर और पटेलिया जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं। फिर हमने जैसलमेर के अंदर एक गीत पढ़ा है, कौन सा? याद रखिएगा, मुमल गीत। मुमल गीत से क्वेश्चन आता है, युवती के सौंदर्य के वर्णन से संबंधित जो गीत है वो कौन सा है? याद रखिएगा, मुमल गीत। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा इसी जैसलमेर के अंदर एक गीत गाया जाता है जोरावा गीत। कौन सा? जोरावा गीत। ये जो जोरावा गीत है ये उस महिला द्वारा गाया जा रहा है जिसका पति विदेश में है और उसको याद आ गई है, बुला नहीं रही है। बाकी लगभग आप जैसे पींपली गीत या कुर्जा गीत पढ़ेंगे तो महिला द्वारा अपने विदेश गए पति को वापस बुलाना है। लेकिन यहाँ जोरावा गीत जो है जैसलमेर के अंदर उस महिला द्वारा गाया जा रहा है जिसका पति विदेश में रहता है और उसकी याद आ गई है, तो उसकी याद में गा रही है जोरावा, बुला नहीं रही है। ठीक है, चलिए, तो जोरावा गीत जो है याद रखिएगा कहां पर है? आपके जैसलमेर में। जैसलमेर में कौन सा है? याद रखिएगा, मुमल गीत। अच्छा, मेवाड़ के अंदर हम सिड्डो, याद रखिएगा, हम सिड्डो, मैं और तुम, यानी कि हम
तो भील महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। शिरोई के अंदर ढोला मारू गीत है, मोर गीत है माउंट आबू का। हाड़ौती के अंदर याद रखिएगा बिछुड़ो है और बादली गीत है। करौली का लांगूरिया है, मेवात का रशिया है। इसके अलावा शेखावटी में पींपली गीत है, लावणी गीत है और हरजस गीत है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। यहां पर शिशु मृत्यु के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? छेड़े, याद रखिएगा। जैसे एक गीत होता है आपके कुकड़ी गीत, कौन सा है? कुकड़ी गीत। आप सब जानते हैं कुकड़ी गीत क्या होता है? तो आप कहेंगे सर राती जगह में महिलाओं द्वारा जब राती जगह दिया जाता है तो सुबह के समय गाए जाने वाला जो अंतिम गीत होता है, सुबह के समय, रात्रि जागरण में सुबह के समय गाए जाने वाला जो अंतिम गीत होता है उसे आप बोलते हैं कौन सा? याद रखिएगा कुकड़ी गीत। फिर लालर, फिर मोरिया गीत आ गया आपके, यानी कि ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो रखी है लेकिन विवाह में देरी है, याद रखिएगा। फिर लालर बिछिया माचर हो गए। परिणीत गीत वैवाहिक गीत होते हैं। कामण गीत दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए होते हैं। शीठणे गीत गाली गलोच, यानी दूल्हे और मेहमानों को जो भोजन करवाते हैं तो महिलाओं द्वारा हास्यवर्धक के रूप में जो गाली दी जाती है वो। अच्छा, झल्ला गीत क्या होता है? तो आप कहेंगे सर सालियों द्वारा बारात के डेरे में अपने जीजा या दूल्हे को देखने जाते हैं उस समय गाते हैं। हाँ, कुकड़ी एक रस्म है, वो भी अलग है। और झच्चा जब होगा बच्चा। तो हमारे राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण जो लोक संगीत या लोकगीत जो होते हैं, जिनमें से लगभग क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके सामने रह जाते हैं, वो सारे के सारे यही है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इस गीत में से कोई सा भी गीत आपके सामने रख सकता है। बताइए, सारी बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई है तो एक अच्छा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये जो बिंदु होता है ये सारा कंप्लीट हुआ। देखिए, रिवीजन आपको इस प्रकार से करना होता है। पहले आप थ्योरी से जहां से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, राजस्थान में सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जितने भी अध्यापक हैं बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, लेकिन आपको फिर मेहनत करने की आवश्यकता होती है इस प्रकार से कि रफ कॉपी ली, रफ कॉपी का पेज लिया और उस पेज के अंदर पूरा छाप दिया। क्लियर? चलिए, चलिए अब देखिए, आपके एग्जाम के अंदर पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार से क्या था, वो देखिए ये रहा कि कुर्जा, पिंपली, गुगरी और केवड़ा क्या है? तो बस राजस्थानी लोकगीत है। अब हो सकता है कि इस बार कोई गीत आ जाए। ठीक है, ये इस प्रकार से पिछली बार आया था। अब जैसे राजस्थान के लोकगीत, तो हमारा एक बहुत बेहतरीन सा तो क्वेश्चन हो ही गया। कौन सा? याद रखिएगा, पूछा जाए राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो याद रखिएगा केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नी पधारो मां के देश। ये जो केसरिया बालम है ये हमारे राजस्थान का क्या है? याद रखिएगा राज्य गीत है। हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है वो कौन सा है? केसरिया बालम, याद रखिएगा। ठीक है।